हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो बीएससी सेम फर्स्ट में फिजिक्स का पेपर है, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का। तो इस पेपर में आप कितना पार्ट पढ़ के लास्ट टाइम में इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कुल मिला के मैं आपको क्या बताऊंगी, चैप्टर वाइज 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है। और ये वो क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ओके, हर चैप्टर के मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगी और वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इतना पार्ट करके आप पेपर को आराम से पास कर सकते हो। ओके, देखिए सारी बातें आराम से डिस्कस करेंगे। ओके, और ये जो अपना कंप्लीट जो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगी, और वो अपना सिलेबस होगा एमजीएसयू बीकानेर का। तो जो एमजीएसयू बीकानेर का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज आपको आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है। इससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि ये जो अपना बीएससी सेम फर्स्ट का जो कोर्स है वो आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। यहाँ पर आपको बीएससी में पीसीएम और सीबीजेड दोनों के अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। और हिंदी मीडियम का अलग कोर्स है एंड इंग्लिश का अलग कोर्स, जो भी आपका मीडियम है आप वहां से चूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं पीसीएम की, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, पीसीएम का कंप्लीट सिलेबस का वीडियो लेक्चर मिलेगा, ठीक है। पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हर एक टॉपिक के आपको वीडियो लेक्चर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ फिजिक्स के अंदर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ लेक्चर सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर किसी के पास इतना टाइम ना हो कि कंप्लीट सिलेबस कर सके, देन उसके लिए जो ये चैप्टर वाइज अपने पास फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये विथ लेक्चर सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इतना पार्ट पढ़ के आप पेपर को आराम से 70 से 80% तक इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ लास्ट टाइम पे एग्जाम के 4 से 5 दिन पहले कंप्लीट फिजिक्स के पेपर मैकेनिक्स का एक वन शॉट मिलेगा। तो वन शॉट में आपको कंप्लीट चीजें जो एग्जाम में आती है वापस रिवाइज करवाई जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम हो तब तो आपको कंप्लीट सिलेबस करना है फिजिक्स का। अगर टाइम नहीं हो उस केस में आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे आपको करके जाने हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली एग्जाम के 4 से 5 दिन पहले आपको कंप्लीट एक फिजिक्स के पेपर का वन शॉट मिलेगा और आपका कंप्लीट रिवीजन करवाया जाएगा, ठीक है। इसी कोर्स में सारी चीजें मिलेगी आपको, इसी कोर्स में सारी चीजें मिलेगी। पीसीएम का कंप्लीट आपको सिलेबस विथ बेसिक से मिलेगा, ओके। और ये जो अपना कोर्स है बीएससी का सेम फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ तीनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और ये अपने पास शेखावत यूनिवर्सिटी के लिए, एमएसबीयू भरतपुर, अलवर यूनिवर्सिटी, एमजीएसयू बीकानेर, कोटा यूनिवर्सिटी, जेएनवीयू जोधपुर, एमडीएसयू अजमेर, एमएलएसयू उदयपुर और जो अपने पास राजस्थान यूनिवर्सिटी है, तो इन सभी के लिए आपको सेम फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ तीनों के कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि जो अपना बीएससी सेम फर्स्ट में फिजिक्स का पेपर है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का। बीएससी सेम फर्स्ट में, बीएससी सेम फर्स्ट में जो फिजिक्स का पेपर है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का, इसके अंदर एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी के लिए जो उसका सिलेबस है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और एक चैप्टर के 4 से 5 क्वेश्चन आपको बताऊंगी। तो इतना करके आप पेपर को आराम से पास कर लोगे। बट ये क्वेश्चन जो मैं बताऊंगी उनमें आपको एक भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो टोटल आपके पास 5 यूनिट होती है। टोटल आपके पास कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ फर्स्ट यूनिट की, यूनिट नंबर फर्स्ट। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। सिलेबस जो है अपने पास उसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लेना। आपके पेपर की मार्किंग की स्कीम क्या है, पेपर का पैटर्न क्या, सारी चीजें उस वीडियो में बताई गई है, ठीक है। तो अगर किसी को सिलेबस को डिटेल में जानना है, पेपर पैटर्न जानना है,
मार्किंग स्कीम जाननी है तो उसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वहां पर आप अपने पेपर पैटर्न और मार्किंग की स्कीम को इजीली समझ सकते हो। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। तो ये आपके पास फर्स्ट यूनिट है, इसमें एक तो चैप्टर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक चैप्टर आपके पास है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक चैप्टर है कोरोलियस फोर्सेस, एक चैप्टर आपके पास यहाँ पे है सेंट्रल फोर्सेस, और एक चैप्टर है कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो टोटल इस फर्स्ट यूनिट में क्या है, आपके पास 4 चैप्टर है। ठीक है, तो चारों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की। चैप्टर नंबर फर्स्ट की, तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो अपना चैप्टर का नाम है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र। ठीक है, अगर इसके क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो एक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इससे पहले अपन क्वेश्चन ये लिखते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन, ताकि चीजें आपके क्लियर हो सके, और वो अपने पास है बेसिकली इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। ये बेसिक टॉपिक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, इसको स्किप मत करना क्योंकि बेसिक चीज है, इसके बिना आप चैप्टर नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम अपने पास क्या होता है, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है, कंप्लीट एक डेरिवेशन है इसका, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप आपको नहीं करना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एप्लीकेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अनुप्रयोग क्या है, गैलीलियन रूपांतरण के अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, इसमें कई टाइप के अपने पास एप्लीकेशन है, जैसे गैलीलियन रूपांतरण में एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, इसको प्रूफ कीजिए। गैलीलियन रूपांतरण में मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसको प्रूफ कीजिए। फोर्स कंजर्व रहता है, इसको प्रूफ कीजिए। न्यूटन के लॉ कंजर्व रहते हैं, इसको प्रूफ कीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो कोई एक एप्लीकेशन आपके एग्जाम में आ सकता है। 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी कंजर्व रहता है, वो भी बराबर रहता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपको करने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन करके आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर अप कर सकते हो, और यहाँ से इन 3 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगले चैप्टर की बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। अब जो चैप्टर नंबर 2 है वैसे इसको बोलते हैं बेसिकली रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ। रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ, इसी में डिस्कस करते हैं कोरोलियस फोर्सेस। ठीक है, रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ, इसी चैप्टर में डिस्कस करते हैं कोरोलियस फोर्सेस। तो पृथ्वी के सापेक्ष गति या पृथ्वी की आपेक्षिक गति बोल सकते हैं, पृथ्वी की आपेक्षिक गति, पृथ्वी की आपेक्षिक गति। ये जो सभी क्वेश्चंस मैं बता रही हूं, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में जो कोर्स है बीएससी सेम फर्स्ट का, वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस के विथ लेक्चर सॉल्यूशन आपको लेक्चर वाइज मिलेंगे। तो जो क्वेश्चंस है सारे, तो यहाँ पे बेसिकली जो चैप्टर अपने पास, सपोज दैट एक चैप्टर है, उस चैप्टर के जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, तो चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको बीएससी सेम फर्स्ट के कोर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, देन अब इस चैप्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है बेसिकली कोरोलियस फोर्सेस क्या होता है। कोरोलियस फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। 3 टाइप के फोर्स है जो इंपॉर्टेंट है,
ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। इसी के साथ इनके बिना आप चैप्टर को नहीं समझ पाओगे। तो ये अपना क्वेश्चन है, कोरोलेस फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अगला क्वेश्चन है बेसिकली, और वो है अपने यहाँ पे एक फोर्स, सूडो फोर्स भी लिख लेना, एक सूडो फोर्स भी होता है, आभासी बल। अगला क्वेश्चन है जो कोरोलियस फोर्स है इसके एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ कोरोलियस फोर्स, जैसे किसी पार्टिकल को जब अपन ऊपर से फेंकते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऐसे कुछ इसके एप्लीकेशन है कोरोलियस फोर्स के। तो ये आपको करने, तो इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगर कोई फ्रेम रोटेटिंग है, अगर कोई पार्टिकल है जो कि रोटेट कर रहा है, फ्रेम रोटेटिंग है, ठीक है, देन फॉर रोटेटिंग फ्रेम के लिए पार्टिकल का, अगर कोई पार्टिकल ऐसे फ्रेम में है जो कि रोटेटिंग है, तो रोटेटिंग फ्रेम में पार्टिकल की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, इनके मध्य आपस में रिलेशन क्या होगा। तो ये इस चैप्टर के टोटल 3 क्वेश्चन है, जहां से एक बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो यहां से तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है और इनमें आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर है अपने पास, रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ। अगले चैप्टर की बात करते हैं, तो अगला अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, और ये अपने पास बेसिकली कौन सा है, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। तो ये बस आपको डीप में नहीं पढ़ना है, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, इसमें एक क्वेश्चन करना है आपको इंपॉर्टेंट, और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो जो सेंट्रल फोर्स है उसकी प्रॉपर्टीज है, कुछ 4 से 5 प्रॉपर्टी है, वो करनी है। यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। आगे देखिए, अगला है अपना चैप्टर नंबर 4, और वो है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, संरक्षी तथा असंरक्षी बल। देखिए, इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन अपने पास, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी और असंरक्षी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। एक क्वेश्चन ये कर लेना, कई बार आ जाता है, अगर कोई पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर मोशन करता है तो वहां पर बेसिकली उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसका कर्व, उसको कंप्लीट डिस्क्राइब करना है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है। अगला देखिए, अगला एक अपने पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका छोटा सा एक डेरिवेशन है, वो कर लेना। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो एक लास्ट क्वेश्चन अपने पास है, जो स्फीयर होता है, स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर, इसके सरफेस पे, इसके अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो इसका कंप्लीट एक डेरिवेशन है, ठीक है, इसका अपने पास कंप्लीट एक डेरिवेशन है, तो वो आपको करना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। तो ये अपना जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ पर बेसिकली कंप्लीट होता है, ठीक है।
अगर आपके पास टाइम हो तब तो चारों चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लेना, अगर टाइम ना हो तो स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर मैंने बताए हैं, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, इनके क्वेश्चन कर लेना, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इतना करके भी आप इस यूनिट को कवर कर लोगे, ओके। बट अगर टाइम है तब तो सारा ही करके जाओ, अगर टाइम है तो सारे चारों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करके जाने, अगर टाइम ना हो उस केस में आप स्टार्टिंग के 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की, इसकी बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो इसका जो आपका सिलेबस है उसमें सेकंड यूनिट में आपके पास टोटल 3 चैप्टर है, टोटल 3 चैप्टर है। ये तो है अपने पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जिसे सेंटर ऑफ मास के नाम से जानते हैं। एक तो सेंटर ऑफ मास है, एक रिजिड बॉडी डायनेमिक्स दृढ़ पिंड गति की है, एक अपने पास यहाँ पर ओसिलेशंस आवर्ती गति, ठीक है। तो इसे भी देख लेते हैं। देखिए, अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। इसमें टोटल आपके पास 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है अपने पास, वो है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका एक तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, COM, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है, इसके पोजीशन क्या होते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक तो ये क्वेश्चन देख लेना। दूसरा, जो रॉकेट वाला क्वेश्चन है ये भी देख कर जाना है, इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल स्टेज रॉकेट जो है, इसकी कंप्लीट प्रोसेस। एक अपने पास मल्टी स्टेज बहुचरणीय रॉकेट है, एक चरणीय और बहुचरणीय। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, ठीक है, रॉकेट वाला ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। तीसरा, 1D कोलिजन और जो 2D अपने पास कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर, इलास्टिक और इन इलास्टिक, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर। तो इनके कुछ डेरिवेशन है, तो दोनों टॉपिक को आपको करना है, ठीक है। तो कुल मिला के इस चैप्टर के आपको बस 3 क्वेश्चन करने, कुल मिला के आपको बस 3 क्वेश्चन करने, ठीक है। अगला चैप्टर आपके पास कौन सा था, अगला चैप्टर था अपने पास रिजिड बॉडी डायनेमिक्स क्या होता है। तो ये चैप्टर भी बड़ा नहीं है, छोटा ही है, दृढ़ पिंड गतिकी वाला। तो ये अपना 4 चैप्टर हो चुकी थी, ये 5वां चैप्टर है। और ये अपने पास चैप्टर नंबर 6 है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, दृढ़ पिंड गतिकी, दृढ़ पिंड गतिकी, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ठीक है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक ड्राइव करनी है, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, जो रिजिड बॉडी मोशन करती है उसका इक्वेशन। छोटा सा एक डेरिवेशन है, वो करना है। अगला है जो जड़त्वीय गुणांक होते हैं, इनर्शियल कोफिशिएंट, वो क्या होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इनके फॉर्मूले वगैरह हैं, तो उनको आपको देखना है, ठीक है। एक अपने पास अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल एक्सिस, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा नहीं है, मुख्य एक्स क्या होता है, ठीक है। तो एक अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयलर प्रमेय, आयलर थ्योरम, आयलर प्रमेय। तो ये इस चैप्टर के आपके पास क्या है, टोटल 4 क्वेश्चन है। इनके बाहर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आपको ये करने ही है, ठीक है। आगे देखिए, अगला अपना चैप्टर है ओसिलेशंस, ओसिलेशंस आवर्ती गति, आवर्ती गति, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है
वो आपके पास है, अपने पास ओसिलेटरी मोशन क्या होता है, आवर्ती गति क्या होती है, ठीक है। तो व्हाट इज ओसिलेटरी मोशन? ओसिलेटरी मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन, मतलब ये तो अपने एक सेकेंड, इसको दोलनी गति बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ओसिलेटरी मोशन को दोलनी गति बोलते हैं, आवर्ती गति नहीं बोलते। ओके, तो एक तो क्वेश्चन आपको ये करना है, और आप अपने पास आवर्ती गति क्या होती है एंड ये दोलनी गति क्या होती है। तो ओसिलेटरी मोशन तो है दोलनी गति, और ये पीरियोडिक मोशन है आवर्ती गति। एक SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। तो ये तीन गति होती क्या है, इनको अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, जो SHM है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण का कंप्लीट डेरिवेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण का कंप्लीट एक क्या करना है, डेरिवेशन करना है। और अगला अपना क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, और इनका एनर्जी का डायग्राम। तो ये तीन क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में करने हैं, इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, कई बार साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको अगर याद रख लोगे तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ओके, तो ये अपना सेकेंड यूनिट यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। सभी के सॉल्यूशन मैंने करवा रखे हैं आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे, जो कोर्स है BSc सेम फर्स्ट का, तो सभी क्वेश्चंस के आपको वहां पर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, देखिए आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। इसमें आपके पास एक चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, एक चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, और ये जो चैप्टर है इसी का एक पार्ट है, ठीक है। इसी, और एक अपने पास है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, एक आपके पास ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशन, एक आपके पास है कपल्ड ऑसिलेशन, ठीक है। टोटल इसके अंदर 4 चैप्टर है, बट मैं आपको सभी इस यूनिट 3 के क्वेश्चन एक साथ बताऊंगी, इनके क्वेश्चन सभी के एक साथ ही बताऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट एक यहां पे आ सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कपल्ड ऑसिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कपल्ड ऑसिलेशन, और इसके मोड है नॉर्मल मोड, तो वो क्या होते हैं, ठीक है। तो जो कपल्ड ऑसिलेशन है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसके मोड वगैरह क्या होते हैं, ये अपना एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि जो ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, चालित आवर्ती गति, उसका अवकल समीकरण, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका अवकल समीकरण, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी के साथ जो चालित आवर्त गति है, यहाँ पे पावर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, शक्ति अवशोषण गुणांक या शक्ति अवशोषण, कितनी पावर यहाँ पे अब्जॉर्ब होती है, ये फाइंड आउट करनी है। तो एक अपने पास इसी क्वेश्चन में क्वालिटी फैक्टर विशेषता गुणांक, तो ये अपना एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। एक क्वेश्चन है जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, अवमंदन आवर्ती गति, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर अवमंदन आवर्ती गति, इसका सॉल्यूशन फॉर लो डैम्पिंग, फॉर निम्न या कम अवमंदन के लिए इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन फॉर लो डैम्पिंग, और यहाँ पे पावर डिसिपेशन मतलब शक्ति का ह्रास, ये कितना हुआ, शक्ति का ह्रास कितना हुआ।
तो ये 3 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो इस यूनिट को कवर कर लोगे, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन जो आते हैं अथवा में आते हैं, एक क्वेश्चन होगा और नीचे क्वेश्चन होगा, दोनों में से आपको एक करना होता है। तो इतना करके आप इस यूनिट को कवर कर लोगे। ओके, तो ये आपके पास क्या है, यूनिट नंबर अपने पास 3rd है। ठीक है, इन सभी के सॉल्यूशन मैंने आपको बता रखे। ओके, अब देखिए, अब अपने पास बात करते हैं 4th यूनिट की, यूनिट नंबर 4। ठीक है, इसमें आपके पास एक चैप्टर है और चैप्टर का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। चैप्टर का नाम आपके पास क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आपके पास चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो देखिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। इस चैप्टर के मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन बता देती हूँ ताकि उतना करके आप इस यूनिट को इजीली कवर कर सको। ओके, देखिए, तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है और जो कि बेसिक का पता होना चाहिए, पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इसके अभिगणित क्या क्या है, इसके अभिगणित क्या है, पोस्टुलेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोरेंज रूपांतरण, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट एक बड़ा डेरिवेशन है इसका, पोजीशन का और वेलोसिटी का। तो वो क्वेश्चन नंबर 3 है टाइम डायलेशन क्या होता है, टाइम डायलेशन, समय वृद्धि। ठीक है, समय वृद्धि। ओके, और अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और वो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लंबाई में संकुचन, लंबाई में संकुचन। लंबाई में संकुचन। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन है। अगला एक क्वेश्चन आप देख लेना, कई बार आ जाता है छोटे नंबर में, 4 वेक्टर क्या होता है, 4 वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के अपने पास क्या है, 4 क्वेश्चन है। ओके, और यहां से आपको एक बड़ा क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपना सिलेबस था इसके अंदर जो अपनी यूनिट नंबर 4 है ये अपने पास इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन मैंने आप 5 क्वेश्चन बताए हैं, तो 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से करने, इनमें से आपको एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं अपन अगले यूनिट की। अगला अपने पास है 5th यूनिट। तो अगली यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 5th। तो इसमें कौन सा चैप्टर है एक बार उसको अपन देख लेते हैं। यहाँ पे चैप्टर अपने पास एक है और चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। चैप्टर का नाम क्या है, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। ओके, देन इसको डिस्कस करते हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, तो ये जो अपना चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, और ये लास्ट यूनिट का एक चैप्टर है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रत्यास्थता क्या होती है। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, ब्लैक मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, शेयरिंग क्या होता है। ओके, इसके अलावा जो अपने पास क्वेश्चन सेकंड है वो है जितने भी डिफॉर्मेशन है
वो सारे के सारे आपको देखने हैं, जितने भी डिफॉर्मेशन है। इसके अलावा पाइसन रेशियो, पाइसन अनुपात क्या होता है, पाइसन अनुपात क्या होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वाई होता है अपना, जो सिग्मा है पाइसन रेशियो, जो बीटा अपने पास होता है ब्लक मॉडुलस, तो इन सभी में आपस में रिलेशन क्या होता है, जो नीटा है इन सभी में आपस में रिलेशन क्या होता है। टोटल 3 से 4 इनके डेरिवेशन है, वो आपको सारे अच्छे से करने हैं। वहां से क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है, ठीक। कई बार आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, वाई और नीटा सिग्मा में किसी 3 में एक रिलेशन होगा, और यहाँ पर आपको ये पूछेगा बेसिकली कि इसको सिद्ध कीजिए, इसको प्रूफ कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है जो कैंटिलीवर बीम होती है वो क्या होती है। कैंटिलीवर जो बीम है वो अपने पास क्या होती है, तो ये है बेसिकली कैंटिलीवर, ठीक है। एक क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम, और एक अपने पास टोरिजन ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इनमें अगर इंपॉर्टेंट को देखते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, और वो अपने पास है बेसिकली टोरिजन ऑफ सिलेंडर, टोरिजन ऑफ सिलेंडर। और एक लास्ट क्वेश्चन है बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, बंकन आगू। तो ये इस चैप्टर के टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एक बड़ा क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, ओके। तो ये सभी चैप्टर के मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बता दिए हैं। हर एक चैप्टर के 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, और इनमें से आपको स्किप नहीं करने हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, तब तो पूरा सिलेबस करके जाओ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, जो टॉपिक मैंने बताए हैं, इनको बार बार आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। और इसी के साथ ये जो सारे क्वेश्चंस है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि कंप्लीट सिलेबस कर सको, तो कोशिश करना जो आपके पास टोटल सिलेबस है उसकी आप 3 से 4 मतलब 3.5 यूनिट तो करके ही जाओ, अगर आपके पास महीने भर का टाइम है तो, ठीक है। तो ये अपने पास इतने यूनिट तो आप करके जाओ। इसके अंदर बेसिकली एक तो ये यूनिट कर सकते हो, 5वीं यूनिट, एक ही चैप्टर है, इजी चैप्टर है। चौथी में एक चैप्टर है, और ये भी इजी चैप्टर है, ठीक है। अब जो तीसरी है, इसको भी आप कर सकते हो, फिक्स टॉपिक है, यहां से वही आएंगे। और जो आपके पास पहली यूनिट है, पहली के अंदर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो इस चैप्टर को स्किप आपको नहीं करना है। तो ये कुल मिला के 3.5 यूनिट आप कर सकते हो। और ये जो सेकंड यूनिट है, अगर इसको आधी करना चाह रहे हो, तो जो ऑसिलेशंस का चैप्टर है, इजी चैप्टर है, हार्ड नहीं है, ये आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर टाइम नहीं है आपके पास, तो जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, इतना पार्ट करके आप पेपर को इजीली 70 से 80% तक अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करने, और टोटल 4 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कंठस्थ याद करके जाने, तो आप पेपर को इजीली 80% तक अटेम्प्ट कर लोगे, ओके। तो सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, सारे के सारे, ओके। और इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे, जो बीएससी सेम फर्स्ट का कोर्स है MGSU बीकानेर का, उसमें आपको सभी क्वेश्चंस के चैप्टर वाइज मैंने इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवाए हैं। तो वहां पर सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अपनी अपडेट यहाँ पे कंप्लीट होती है, सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिए। तो ये अपना जो अपडेट है ये अपना कंप्लीट होता है। आज की क्लास में अपन बेसिकली इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।